स्टूडेंट्स, आइए मिथिलेश यादव। आज हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया अभी कुछ दिन पहले लास्ट लेक्चर में, और इसके पहले मैंने आपको मई जून की क्लास में चैप्टर 2 से 6 तक फिनिश कर दिया था। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग 2 to 6 नहीं पढ़े हैं उसको मैं फिर से, जब फर्स्ट पेपर ख़त्म हो जाएगा तो मैं उसको फिर से एक बार दोहराऊँगा। ओके, तो आप प्रयास करिए, कॉपी लेके उसको आप पूरा कर लीजिए। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7, फ्रिक्शन। और आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, आपका 2020-21 के लिए नया सिलेबस आ गया है, ठीक है, जो आपके ग्रुप में सेंड कर दिया गया। आप चेक कर लीजिए क्या है क्या नहीं है। 30% सिलेबस में आपकी कटौती हुई है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन, घर्षण क्या होता है, चैप्टर नंबर 7। तो व्हाट इज़ फ्रिक्शन? अगर हम फ्रिक्शन की बात करते हैं तो देखिए, जब कोई वस्तु की सतह पर गति करती है अथवा गति करने के लिए प्रेरित होती है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के बीच लगने वाला वह स्पर्शरेखीय बल जो उनके सापेक्षिक गतियों का विरोध करे घर्षण बल कहलाता है। चलिए आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए यह आपका पृथ्वी है, यह का क्या है, पृथ्वी। इस पर कोई व्यक्ति चल रहा है, मान लीजिए इसके दोनों पैर हैं, चल रहा है। तो अगर व्यक्ति आगे की ओर बढ़ेगा बढ़ेगा ना, तो व्यक्ति का पैर ये, पृथ्वी का सतह ये, दोनों का कांटेक्ट हो गया। तो जब व्यक्ति आगे की ओर बढ़ता है तो पृथ्वी के द्वारा इसके विपरीत दिशा में एक बल लगा, स्पर्शरेखीय बल। मतलब देखो, स्पर्शरेखीय मतलब क्या, दोनों का टचिंग स्पर्श कर रहा है ना, उसके चलने की विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है। उसी बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। फ्रिक्शन इज वेरी कंपल्सरी फॉर एवरी पर्सन। फ्रिक्शन बहुत ही आवश्यक चीज़ है। ओके, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो अगर आप साइकिल का एक पेडल मार देते तो आपका साइकिल चलता रहता। बिकॉज क्यों रुकता है? क्योंकि जब साइकिल के द्वारा लगाया गया, साइकिल के पहिए द्वारा लगाया गया बल पृथ्वी मतलब सड़क के द्वारा लगाए गए घर्षण बल से कम हो जाता है तो उस कंडीशन आपकी साइकिल रुक जाती है। तो ये आपका होता है फ्रिक्शन। क्या होता है कि जब कोई भी वस्तु किसी सतह पर गति करती है अथवा गति करने का प्रयत्न करती है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के बीच एक स्पर्शरेखीय घर्षण बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। या इस फिगर में भी आप समझ सकते हैं, सापेक्षिक गति का विरोध मतलब ये है कि वो चाहेगा वो आगे ना जाए, वो चाहेगा वो आगे ना जाए, वही कहते हैं। जैसे मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, ये आपका पृथ्वी है। तो अगर ये वस्तु है, वस्तु पर बल लगाया P इधर की ओर, तो इसका भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा। इस पर बल लगाया P इधर की ओर, तो थीटा अगर कोण ये ऊर्ध्वाधर से बना रहा है तो देखो इस P के दो घटक होंगे, ये कोण सटा हुआ था, इसे कास लेंगे, ये दूर साइन, तो P cos थीटा और ये क्या जाएगा P sin थीटा। और यही P sin थीटा क्या होता है, आगे की ओर बल लगा खींच रहा था, तो इसी P sin थीटा को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, चलिए यही हमारा क्या होता है, घर्षण बल। देखिए विपरीत हम लग रहा है, आगे की ओर हम F लगा रहे हैं लेकिन पीछे की ओर P sin थीटा लग रहा है। यही हमारा क्या है, घर्षण। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण के प्रकार। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, घर्षण दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है स्थैतिक घर्षण बल। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, तो जब कोई वस्तु की सतह पर गति करने के लिए प्रेरित होती है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला वह घर्षण बल जो स्वतः समायोजित होकर वस्तु को पूर्णतः स्थिर बनाए रखती है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। इसे Fs से व्यक्त समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई वस्तु है और ये क्या है, पृथ्वी। अगर यह पृथ्वी है, अगर यह पृथ्वी है तो मान लीजिए वस्तु पर आगे की ओर F बल लगाया गया, तो इसके विपरीत से हम क्या लगेगा, Fs लगेगा। ठीक है, तो इस Fs का वह वैल्यू जिसके द्वारा वस्तु क्या करे, इसी स्थिति में बने रहे,
उसी के हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। मतलब जब कोई वस्तु की सतह पर गति करने के लिए प्रेरित होती है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला वह घर्षण बल जो स्वतः समायोजित होकर वस्तु को पूर्णतः स्थिर बनाए रखता है स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। इसे हम Fs से प्रदर्शित करते हैं। मतलब यह जो बल होता है वस्तु को स्थिर बनाए रखने का प्रयास करता है। अगला हमारा है गतिज घर्षण, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जब कोई वस्तु की सतह पर गति करती है तो वस्तुतः सतह के संपर्क तलों के बीच लगने वाला वह घर्षण बल जो संपर्क तलों के बीच लगने वाला घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसे हम Fk से व्यक्त करते हैं। मतलब क्या कि जब कोई वस्तु की सतह पर गति करती है तो वस्तु सतह के संपर्क तलों के बीच लगने वाले घर्षण बल को हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। इसे Fk से प्रदर्शित करते हैं। यह 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला लीनियर, रैखिक घर्षण बल। जब कोई वस्तु की सतह पर सीधी रेखा में गति करता है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल को क्या कहते हैं, रैखिक घर्षण बल कहते हैं। दूसरा सर्पी घर्षण, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब कोई वस्तु की सतह पर फिसलते हुए गति करता है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलते हुए गति करती है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल का कहते हैं हम लोग सर्पी घर्षण कहते हैं। तीसरा लोटनिक घर्षण क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जब कोई वस्तु की सतह पर लुढ़कते हुए गति करती है, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कते हुए गति करता है तो वस्तु तथा सतह के संपर्क तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल को हम लोटनिक घर्षण बल कहते हैं। 3 चीजें हैं। रेखिक कब होगा, जब सीधी रेखा में गति करेगा। सर्पी कब होगा, जब वह फिसलते हुए गति करेगा। लोटनिक कब होगा, जब वह लुढ़कते हुए गति करेगा। अगला हमारा है लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण क्या होता है। तो स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जहां तक वह स्वतः समायोजित होकर वस्तु को पूर्णतः स्थिर बनाए रखता है सीमांत घर्षण कहलाता है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बाय विच ए बॉडी सेल्फ कांस्टेंट देन दिस टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्थैतिक घर्षण बल का वह अधिकतम मान जहां तक वह स्वतः समायोजित होकर वस्तु को पूर्णतः स्थिर बनाए रखता है सीमांत घर्षण कहलाता है। ओके, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कल हम नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।